आपको ही सब कुछ मानते हैं, माई हो, बाप हो, प्रखंड हो, सरकार हो, जो भी कुछ मानते हैं वो आपको ही मानते हैं। आप कहाँ तक उसकी जो है कि उसके विश्वास। नमस्कार साथियों, मैं हूँ जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक न्यूज कटिहार। हमारे साथ एक दमदार शख्सियत है और कदवा प्रखंड के मधाईपुर पंचायत में हम आज हैं मौजूद और हमारे साथ मुखिया जी हैं। मुखिया जी से हम बातचीत करेंगे। 7 महीने बीतने के बाद मुखिया जी कैसा महसूस कर रहे हैं, मुखिया जी बनने के बाद जनता के कार्यों तक, जनता के दिलों तक कि 7 महीने बीत जाने के बाद जिस पॉइंट पर मुखिया जी ने जनता से वायदा किया था वो वायदा कहां तक पूरा हो चुका है और आगे जो है क्या बाकी है, पंचायत में क्या कमी है, क्या चाहिए, इन सब जो भी मुद्दा है मुखिया जी का, उन तमाम मुद्दों पर आज हम विचार करेंगे और जमकर टटोलेंगे मुखिया जी को। मुखिया जी में जो है कि क्या जनता के प्रति कितना प्रेम है और अधिकारी से जो है कहां तक योजना को, पंचायत का विकास की जो एक पहल होती है वो कहां तक लाने में सक्षम है। तो मुखिया जी सबसे पहले परिचय चाहिए। मेरा नाम मोहम्मद असरार अहमद, मुखिया पंचायत राज मधाईपुर। तो मुखिया जी सबसे पहले हम आपका चैनल के माध्यम से धन्यवाद करते हैं, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया है बात करने के लिए। और इस वक्त हम आपके पंचायत में हैं और पंचायत का स्थिति कैसा है, हम खुद आए हैं आपके पंचायत चल करके, तो हमको कहीं पर जो है कि बाइक को रोकना पड़ा, कहीं पर जो बाइक से उतर करके पार करना पड़ा, कहीं जो है कि हमारे जो साथी थे उनको कहा कि नहीं आप आगे आगे चलिए, हम अकेले के लिए गाड़ी करते हैं। तो पंचायत का स्थिति जो है काफ़ी पिछड़ा निम्न स्तरीय जो है, ये ऐसा क्यों है? 70 साल तो समय जो बीता और जब से आप 7 महीने का कमान संभाले तो इसमें कहाँ तक कुछ हो गया? मैं सबसे पहले तो अपने मधाईपुर की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमको भारी मतों से जिताया जी और मुझे काम करने का अवसर प्रदान किया। और मैं जहाँ तक रोड घाट या फिर और सारी समस्या है इस पर पुल पुलिया पर तो अभी काम नहीं किया हूँ और पुल पुलिया की ज़्यादा यहाँ ज़रूरत भी नहीं है और पुल पुलिया मेरे स्तर का है भी। तो मैं विधायक से श्री शकील अहमद खान से उसकी मांग किया हूँ और करता आ रहा हूँ। अभी मेरे 6-7 महीने बीते हैं, अभी तक मैंने 15वीं योजना से 4-5 काम किया है। बाकी हमारे घर के आगे जो मुख्य सड़क है तो इसकी हालत बड़ी जर्जर है। इसको मैं मुख्यमंत्री में जोड़ा हूँ और संभवतः बहुत जल्दी इसका काम चालू होगा और हम विधायक जी से संपर्क में रहते हैं इस रोड को करवाने के लिए और इंशाल्लाह बहुत जल्दी इनका काम आ रहा है। मुखिया जी, आपके इलाके में एक चीज़ देखा जा रहा है कि जल जमाव की समस्या है। जल जमाव होने का कारण है कि आदमी का घर वाला पोजीशन जो है वो थोड़ा ऊंचा हो जाता है। जो रोड बनती है उससे वो अपना पोजीशन ऊंचा कर देता है और रोड से पूरा पानी क्रॉस हो नहीं पाता, इस वजह से और कहीं ऐसा भी होता है कि रोड का पानी बह नहीं पाता या निचले जगह में जा नहीं पाता। इसके लिए नाला की आवश्यकता है और अभी हम एक लंबा नाला बनाए अपने घर के आगे। यहाँ भी जल जमाव की समस्या थी बारिश का, यहाँ तो बाढ़ आती नहीं है, हम लोग बांध के अंदर हैं और बांध के उस पार उधर जो है थोड़ा रिवर साइड है महानंदा के किनारे। जी। तो बाकी बारिश का ही पानी देना होता है। मुखिया जी, आपका पंचायत में सभी वर्ग के व्यक्ति रहते हैं और मधाईपुर पंचायत जो है कि नाम से भी जाना जाता है, लेकिन जो मधाईपुर नहीं पहुँचे और जो मधाईपुर पहुँच गए तो काफ़ी डिफरेंस पाते हैं। सर क्या यहाँ की खास बात? यहाँ है कि पहले से काम यहाँ कम हुआ है, या ध्यान नहीं दी पहले के प्रतिनिधि लोग और उस काम को जो अभी अधूरा है उसको करने का प्रयास कर रहे हैं। और संभवतः इन 4 सालों में जहाँ जो भी समस्या पंचायत में जो मेजर समस्या है उसको इंशाल्लाह। मधाईपुर पंचायत में कई ऐसे घर हैं जो कि 6-6 महीने तक पानी में डूबा रहता है, रास्ते में पानी भी डूबा। हाँ, वो बाजार के बाजार की तो वो बारिश का ही पानी, वो घर तो बारिश तो दूर गई, बारिश का ही पानी
घुसा हुआ रहता घर आंगन में, उसको उसके निकास का रास्ता नहीं है। और मैं जैसे ही जीता तब तक बारिश चालू हो गया, इसलिए नाला का निर्माण नहीं कर पाए। हम अपने गांव में एक नाला बनवाए, उसके बाद ही बारिश चालू हो गया, इसलिए अभी आगे काम और नाला कर नहीं पाए। तो जल जमाव की समस्या कैसे पूरी होगी? कभी प्रशासन से बात की है प्रखंड परिषद? हाँ, बात किया हूँ जल जमाव के लिए। पूरा एक ही उपाय है, नाला जगह जगह नाला बनाना होगा, और जिधर डाउन पोजीशन है या फिर तालाब वगैरह पोखर वगैरह उधर लेके उसको जोड़ना हो, गिराना हो। ऐसा भी हो सकता है कि मोटर की अगर व्यवस्था हो जाए तो कुछ पानी को उससे निकाल करके नाले में के पास। हाँ, मोटर से भी पानी को नाले में अधिक समस्या होगी। हाँ कर सकते हैं। मुखिया जी, आपका पंचायत का जो भौगोलिक स्थिति है वो काफ़ी अच्छा है। यहाँ के दूर दराज के व्यक्ति जो है हाट बाजार करते हैं, और एक ग्रामीण कल्चर जो यहाँ दिखता है, जो शुद्ध पर्यावरण है यहाँ पर। लेकिन ऐसे में जो है पंचायत का जो 5-6 योजना की जो बात चली है, सरकार जो है कि इस 7 महीने के अंदर में जो भी योजनाएं थी वो कहाँ तक सक्षम है? ये 4-5 योजना तो हम बिल्कुल कंप्लीट कर दिए इनका काम, और ये कभी वो सरकार बन रहा है। बाकी ये 15वीं से है, वो एक सिस्टम से भी काम किया हूँ। हाँ, ये नाली जो आगे बना हुआ है, यहाँ काफ़ी जनजमाव रहता था। हाँ, तो इस समस्या को दूर करवाई जीतने के बाद ये तकरीबन 625 फीट लंबा नाली बनवाया। अच्छा मुखिया जी, प्रखंड कार्यालय जब भी जाते हैं वहाँ कई पदाधिकारी से मिलते हैं, तो कैसा लगता है, कैसा मिलता है? नहीं, पदाधिकारी लोगों का भी तो सहयोग मिल रहा है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है जिस काम के लिए भी जाए। जब यहाँ से निकलते हैं प्रखंड तो वहाँ से आते आते रात हो जाती है। हाँ, परेशानी तो है। हमारे यहाँ से 35 से 40 किलोमीटर का रास्ता है। 40 किलोमीटर अगर है तो 80 किलोमीटर का आप डाउन। जी 80 80 किलोमीटर का जो फासला है उसको आप पार करके वहाँ जाते हैं, फिर वहाँ से किसी भी कार्य को जो है पूरा करने के बाद आपको घर आते आते रात हो जाती है। हाँ, संभवतः शाम हो जाती है, रात हो जाती है। तो लगभग इस पार में कितना पंचायत हो जाती है? इस बार 12 पंचायत। 12 पंचायत में एक प्रखंड तो होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। और हम लोग इस प्रयास में भी हैं, प्रखंड बनाने का काफ़ी प्रयास किए, और शकील साहब को भी हम लोग जी विधायक जी को भी आवेदन दिए, लिखित मेमोरेंडम दिए, लेकिन अभी इसमें कुछ खास नहीं होता है। प्रखंड का जो एक कार्यालय होता है, अगर इस बार में अगर एक प्रखंड मिल जाए यहाँ की जनता को, यहाँ के समाज सेवी को, तो जनता का जो है लगभग 90% कार्य जो है बिल्कुल आसानी से हो जाता है। क्या जी बिल्कुल, हम लोग भी इसके बिल्कुल खबर में है कि यहाँ एक ब्लॉक बने, प्रखंड बने, ताकि आम पब्लिक को इसकी सुविधा और गरीबों को खास करके इसका लाभ मिले। यहाँ से प्रखंड दूर दराज तक 40 किलोमीटर यहाँ की गरीब जनता जा नहीं सकती है। जाने में 200-300 रुपया खर्च हो जाता है। बिचौलिया अलग है, बिचौलिया से काम कर किसी संपर्क ब्लॉक में नहीं रहता, वहाँ बिचौलिए भी फैले हुए हैं, बिचौलिया द्वारा काम करना पड़ता है। तो यही सब दिक्कतें हैं। और आम आदमी को ऐसा लगता है कि लगभग 70% व्यक्ति प्रखंड कार्यालय नहीं देते। जी 70-75% सही बात है कि यहाँ के हमारी जो पब्लिक कदवा टूटी जी, खासकर हमारे इलाके, हम लोग सबसे लास्ट बॉर्डर एरिया में पड़ते हैं कदवा का। अधिकांश व्यक्ति जो है कि प्रखंड मुख्यालय नहीं जा पाते हैं, जिस कारण से पंचायत के व्यक्ति जो प्रखंड कार्यालय की सुविधाओं से वंचित हो जाते हैं। अब ऐसे में आम व्यक्ति का जो सरकार का जो घोषणा है कि हमारी जो योजनाएं हैं वो आम व्यक्ति के घर घर तक पहुंचे और लोग जागरूक हों, ऐसे में यहाँ जो है कि प्रखंड कार्यालय दूर होने के कारण जुला करके यहाँ के व्यक्तियों को या तो समाज सेवी पर निर्भर होना पड़ता है या तो किसी बिचौलिए के माध्यम से उसको अपना काम करना पड़ता है, जिसके लिए अगर इस पार में एक प्रखंड कार्यालय हो जाए तो यहाँ की आम नागरिकों को भी, यहाँ तक कि पुरुष, महिलाएं, बच्चे जो भी हैं, बुजुर्ग हैं, सबको जो है प्रखंड कार्यालय से डायरेक्ट लाभ मिलता है। ये अच्छा मुखिया जी, आपके पंचायत में पंचायत सरकार भवन हो? पंचायत सरकार भवन भी नहीं बना, जमीन एक्वायर नहीं होता है। इसके लिए 50-20 जमीन चाहिए, जमीन यहाँ पर एक्वायर नहीं होता है।
लेकिन बिहार सरकार तो कह रही है कि हम पंचायत सरकार भवन बना देंगे और जो भी जनता की मांग है वो समस्या का समाधान हो जाएगा। हाँ, ये तो है, सरकार भवन बनाने के लिए सरकार सक्षम है, हाँ। लेकिन पर्याप्त भूमि नहीं मिल रही है। भूमि मिलती है तो रिवर साइड में, और रिवर साइड बनाना नहीं चाह रहे। फिर कटान हो जाएगा। जी जी, बांध के उसका रिवर साइड। आपके पंचायत की लगभग कितनी जनता है जो कि बाढ़ के कटाव के कारण जो है वो घर से बेघर है? लगभग 100 परिवार। 100 परिवार, जी लगभग 500 व्यक्ति जी, लगभग कटाव से परेशान है परेशान। और उनकी समस्या का समाधान कुछ दिख रहा है? मैं सीओ साहब से बात किया था उन लोगों को जमीन देने के लिए, उन लोगों का वाजिब खर्चा या रहने का जो भी है उसको कागजात बना दिया जाए। लेकिन जहाँ पर अभी वो लोग बसे काफ़ी गड्ढा और वहाँ पर 50 साल पहले के खर्चे में रिवर दिखा रहा, नदी दिखा रहा, इस वजह से उन लोगों का जो वाजिब खर्चा नहीं बन रहा। इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं, आप इंक्वायरी कीजिए। इसलिए जहाँ नदी थी, जब पहले वहाँ नदी थी, पर अब जो नदी है वो वहाँ से 300-400 मीटर दूर है और वहाँ से यहाँ नदी आने की संभावना भी नहीं है जहाँ लोग बसे हुए करते हैं। तो जो गरीब लोग जनता है, दास जाति के लोग हैं, तो मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है बसने। तो मेरे ख्याल से इन लोगों को वाजिब खर्चा बना दिया जाए और फिर मिट्टी भर के उनको रहने लायक कर दिया जाए, ताकि सैलाब के दिन में छोटे मोटे जो सैलाब होता है उसमें पानी के खराब नमी नहीं होती। मुझे जी थोड़ा सा शिक्षा पर चर्चा कर लेते हैं। आंगनबाड़ी से लेकर के जो बिहार सरकार की जो शिक्षा का जो योजना है घर घर तक बच्चों को, अभी तो बच्चों को किताब भी देने की व्यवस्था सरकार ने कर दी है, कि सुधार हुआ है। हमारे पंचायत को तो हम लोग सरकारी स्कूलों में ध्यान रख के कभी कभी स्कूल में भी जाते हैं, क्योंकि स्कूल में तो बच्चे पढ़ते हैं तो समाज के ही बच्चे हैं। जी सारे समाज के हैं। पर अभी की जो समस्या है, जो पैसे वाले हैं अपने बच्चों को कॉन्वेंट वगैरह में भेजते हैं, और जो गरीब के बच्चे या नजदीक के बच्चे हैं वही स्कूल जाते हैं। उनको घर का भी काम करना पड़ता है और स्कूल भी जाना पड़ता है। यही है। पुअर क्वालिटी के जितने भी व्यक्ति हैं वो उनके बच्चे सरकारी स्कूल, जी मैक्सिमम गुड क्वालिटी के, और जो उच्च स्तरीय व्यक्ति हैं समाज में उनके बच्चे बाहर। ये बात। तो आंगनबाड़ी के क्या है? आंगनबाड़ी का भी हाल है, ठीक ठाक है, ध्यान रखते हैं, छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं हमारे यहाँ तो ठीक ठाक देते हैं। जो छोटे बच्चों का या गरीब बच्चों का पढ़ाई इब्तदाई तालीम को। मुखिया जी, आपके पंचायतवासी आपसे क्या उम्मीद पाल करके रखते हैं? हमसे सुधार की उम्मीद लगाए, आस लगाए, हम लोग वोट दिए हैं। और जहाँ तक हमारी कोशिश है, हम पंचायत को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे पूर्व मुखिया जी को भी बहुत बढ़िया पंचायत में काम करके गए, और उनका भी जो पूर्व मुखिया जी हैं उनका भी कार्य जी बहुत बढ़िया रहा, सराहनीय है। हाँ जी जी। और उनसे भी मैं गाइडलाइन लेता हूँ कहाँ क्या करना। अच्छा, उनसे भी गाइडलाइन लेते हैं। उनसे भी पूछते हैं। जी बिल्कुल, ये तो बड़ा ही मतलब अद्भुत बात सामने आ रही है कि मुखिया जी जो है कि वर्तमान मुखिया और पूर्व मुखिया के बीच में अक्सर तालमेल नहीं देखा जाता, और वो जो है कि 5 साल जो है एक दूसरे से कटे फिरते हैं। तो लेकिन ऐसे में जो है कि पहले आप ऐसे मुखिया हैं जो कि अपने पूर्व मुखिया से जो है कुछ जानकारी ले लेते। नहीं, हमारे पूर्व मुखिया हमसे बहुत खुश है और व्यवहारिक मैं भी उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, और आदमी भी बहुत अच्छे हैं, इसलिए उनकी इज्जत है। चलिए, तो काफ़ी खुशी हो रही है कि दोनों मुखिया के बीच एक अच्छा तालमेल है। तो मुखिया जी, आपका कौन छात्र है? मेरा कलम होता है। कलम दबा। मुखिया जी का यही था, बैलगाड़ी से। तो चलिए, दोनों के बीच अच्छा तालमेल है। ऐसे तो पूर्व मुखिया जी बताए थे कि न हमारे क्षेत्र में जहाँ भी बैलगाड़ी जाएगी वो कच्ची पड़ने पड़ती पड़ेगी। तो ऐसे में फिर भी जो है पंचायत का विकास जो है कि जनता ने आपको चुना है, तो जमकर आपको विकास करना है। बिल्कुल जनता ने हमारे करने पर जो जिम्मेवारी दी है, हाँ, उसका निभाने का पूरा प्रयास। गवर्नमेंट से जो है जैसे भी हो
प्रत्येक योजना को जैसे भी वो खींच करके जो है अपने पंचायत में लाने का काम करें। मुखिया जी, बिजली का क्या समस्या? बिजली का ही बड़ा बदहाली है। बिजली वाले इधर तो देख रहे हैं ठीक ठाक है, हड़ताल उड़ताल हुआ था, जी हंगामा हुआ था। बिजली जब थोड़ा सा बारिश हुआ या हल्का सा हवा चला तो मतलब वो बंद हो जाता है। ऐसे में मुखिया जी गर्मी के दिनों में तो बिजली जाने के बाद तो परेशानी जी बहुत परेशान। लोग खा नहीं पाते हैं, काम नहीं कर पाते जी हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, जी जी और जो उनका जो काम है वो भी नहीं कर पाते गर्मी के। जी जी आदमी बिजली की सुविधा से आदमी हो गया हाँ। और बिना पंखा चले चाहे वो गाँव हो या शहर हो, जी, बिल्कुल। बिजली हर जगह चाहिए। जी जी मुखिया जी बनने के बाद कैसा महसूस किया? पहले अच्छा थे ना अभी अच्छा? नहीं तो पहले से मक्के को अच्छा महसूस कर रहे हैं और हमको पब्लिक का भी है, जनता का भी जो साथ मिल रहा है, मिलजुल कर चलते हैं और उन लोगों के गाइडलाइन पर मेंबर जो हैं उनके गाइडलाइन पर समिति उनका गाइडलाइन लेके काम करते हैं और पब्लिक का भी सहयोग लेते हैं और पब्लिक भी हमारा बहुत सहयोग करते हैं। क्योंकि मुखिया जी यहाँ के व्यक्ति को प्रखंड देखा नहीं और हम समझते हैं कि बहुत कम ही व्यक्ति यहाँ से निकलेंगे कार्य करने के लिए। वो आपको ही सब कुछ मानते हैं। जी, आपको ही सब कुछ मानते हैं, माई हो, बाप हो, प्रखंड हो, सरकार हो, जो भी कुछ मानते हैं वो आपको ही मानते हैं। आप कहाँ तक उसकी जो है कि उसके विश्वास करते हैं? जहाँ तक प्रखंड का काम है मैक्सिमम काम हम पंचायत में ही करवाते थे। कार्यपालक की बहाली नहीं है, इनके द्वारा मैक्सिमम 80-90% काम मैं कराता था। तो पब्लिक को राहत मिल रहा है? मैं बिल्कुल नहीं और आने वाले समय में जो अभी मेरा कार्यपालक आया है अमित कुमार नाम है, सुमित कुमार, ये लड़का बहुत एक्टिव है। मैक्सिमम का ब्लॉक का ही पंचायत का हम कोशिश के लगे। एक बात और बता दीजिए मुखिया जी, राशन से संबंधित कुछ मामला सामने आया था और जिसमें कि लोगों को लग रहा था कि राशन कार्ड से अब नाम कट जाएगा। ये क्या मामला? हाँ, राशन कार्ड और भी लोगों को किसी काम के लिए जो मांगा जा रहा था जमा, तो इस वजह से आदमी को लग रहा था कि शायद उनका राशन कार्ड छीन जाएगा। गरीबों पे 3 से तक का मकान पीने घर से या फिर जमीन 4 चक्का ये सब बात बोलता हूँ। अगर आप पकड़ेंगे तो आपको सरकारी जो है तो मतलब ये भी हो सकता, मतलब फाइन जुर्माना भी हो सकता है। मतलब आप अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, अब जमा न करना या न करना उनकी बात है, आगे जो जांच बैठेगी वो उनका जिम्मेदार होगा। जी जी 4-5 आदमी का तो मेरी जानकारी में जो है मैं उनको समझाया कि उनको वापस करें हमारा साथ। आगे कुछ अगर दबा के रखते हैं जिनकी हमको जानकारी नहीं है उसके बारे में कुछ नहीं। अच्छा मुखिया जी, ये बताइए कि अब जो हमारे चैनल के माध्यम से पंचायत का जो है आप ये हमको बता सकते हैं कि पंचायत में आपका क्या क्या चाहिए जिस कारण से जो कमी है। समय बीत रहा है मुखिया जी, बाढ़ कभी भी आ सकती है और आ करके बाढ़ चली भी गई है, तो ऐसे में बाढ़ फिर अपना धमाल मचा सकता है। तो बाढ़ को लेकर आप क्या सब तैयारी और प्रखंड से क्या प्रखंड से कोई विशेष आश्वासन को नहीं है। एक बार बाढ़ आई और राष्ट्रपति के लोग वो लोग अपना घर बार छोड़ के सड़क पर भी आए तो तुरंत लोगों को कुछ राहत मिला, कुछ नहीं मिला। तो कहीं न कहीं प्रशासन के व्यक्ति ये भी सोचते हैं कि पब्लिक अपना जुगाड़ खुद लगा लेगा, लेकिन ऐसे में कहाँ तक ये उचित है कि इस तरह से छोड़ दिया जाए? ये तो सरासर गलत है। अगर कोई अपना घर परिवार छोड़ के सड़क पर या बांध पर आने के लिए मजबूर हो जाता है तो सरकार द्वारा उनकी सहायता होनी चाहिए। पंचायत में मुखिया जी कभी अनहोनी हो जाती है, कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती है, तो उस समय आप क्या करते हैं? कोई घटना घटती है तो उसके लिए जो हमारे लोग हैं, मेंबर हैं या सक्षम के लोग हैं जो उसकी हेल्प को देते हैं या हम खुद जाते हैं, जो उनको जिस संभव हेल्प हो पाए सहायता हो पाए करते हैं। अपने तरफ से भी कुछ अनुदान वगैरह उसको पीड़ित परिवार को? अभी तो हम तक संभाले हैं जाति अंतर बांध जो अभी हुई थे अपने कोर्स से भी बाल मोटे सब करने को कुछ ना कुछ हेल्प किया। हाँ तो मुखिया जी आपसे बातचीत करके काफ़ी अच्छा लगा और ज़्यादा वक्त हम आपका नहीं लेंगे। इन कम ही समय में हमको लगा कि आप एक सक्षम मुखिया जी हैं
और जो भी यहाँ की जनता की जो समस्या है, यहाँ की जनता प्रखंड कार्यालय तक नहीं पहुँच पाते हैं। और पंचायत सरकार भवन की जो यहाँ मूल समस्या है कि जमीन एक्वायर नहीं हो रहा। इनके बावजूद भी मुखिया जी जो है काफ़ी संघर्ष करके पंचायत के विकास के लिए जो है जो एक वायदा कर चुके हैं जनता से, आने वाला वक्त में उनको जरूर पूरा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी खास रिपोर्ट में। जितेंद्र कुमार कटिहार के लिए, और हमारे साथ मुखिया जी हैं। मुखिया जी ने अपना बहुमूल्य वक्त दिया है, इसके लिए मुखिया जी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कभी हमारी मुलाकात किसी और दमदार शख्सियत के साथ हम आपको रूबरू कराएंगे। और मुखिया जी 15 अगस्त आने वाला है, इस पर क्या कहें? देश की धरती 15 अगस्त सोना उगले उगले ही 15 अगस्त आने वाला काफी है, क्योंकि समाज में तो सभी वर्ग के लोग, जी जी जी, सभी मिलकर तो उनको क्या मैसेज चैनल के माध्यम से हम ये पैगाम देंगे कि ये आने वाला स्वतंत्रता दिवस है, इसके लिए हमारे पूर्वज जो हमारे वीर सपूत जवान जो कुर्बानियाँ देके हम उनकी कुर्बानी को याद रखें और देश के लिए अपने वतन के लिए मरने का संकल्प